धूप है, इतनी धूप में आप यहाँ बैठे हैं, आपको जाना था नारायणपुर छंगा, लेकिन वहां नहीं जा पा रहे हैं। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, मैं संविधानवादी हूँ, हिंसा का समर्थक नहीं, लेकिन मैं अपने लोगों को कब तक मरते देखूं? क्या हमारे लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? पुलिस के चाहने पे पुलिस किसकी है? सरकार की। सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते, योगी आदित्यनाथ हमारे लोगों को न्याय नहीं दिलाना चाहते। उन्होंने जो उम्मीद मुझसे लगाई उस उम्मीद को पूरा करने, भाई होने के नाते भाई का फर्ज निभाने के लिए जा रहा हूं। इसके लिए मुझे कितना कष्ट सहना पड़े मेरे लोगों को, हम लोग सहेंगे नहीं सहेंगे? हम लोग हटने वाले नहीं। मैं कह रहा हूँ, अगर पुलिस लाठी गोली से, देखिए हम संविधानवादी हैं, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन पुलिस लाठी गोली चला के हमें रोकना चाहती तो हमारे सीने खुले। पुलिस गोली चलाए, हम लोग गोलियों का पीठ नहीं दिखाएंगे। मैं आपको वचन देकर, ऐसा लगता है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलके और सरकार मिलके हम वहाँ नारायणपुर छंगा ना पहुंचे, हमें रोकना चाहते हैं। FIR नहीं हुई थी, मैंने तभी सम्मानित सीनियर अधिकारियों को कहा कि भाई FIR क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा FIR कर रहे हैं हम लोग, ताकि इस व्यक्ति का नाम हटा दो। बीजेपी के कोई पूर्व के जो है प्रत्याशी हैं पिछली बार के, उनका नाम था FIR में, जिनका नाम हटा दो। पीड़ितों का कहना था कि ये मुख्य आरोपी है। पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जहाँ पर भी कुछ विवाद होता है और वहाँ कोई भी नेता जाना चाहता तो प्रशासन सरकार वहाँ जो है जाने नहीं देती है। इसको किस तरीके से आप, ये लोकतंत्र का कहाँ कानून व्यवस्था? आप बताओ, कानून व्यवस्था होती तो हम लोग ये जो हजारों की संख्या में लोग अपना काम छोड़ के यहाँ धूप में बैठे होते। क्या हम पे काम नहीं है क्या? हम पे तो चुनाव है, हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पुलिस व्यवस्था लग गई आरोपियों को बचाने में, उल्टा पीड़ितों मुकदमा करी, तो हम जैसे लोग क्या करें? चुप बैठ जाएंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ठाकुरद्वारा के नारायणपुर छंगा जाने के लिए निकले थे, लेकिन उनको सोहारा में डिटेन कर लिया गया और ये सोहारा का शुगर मिल है, जहाँ पर तपती धूप में खुद सांसद जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। समान पार्टी का कार्यकर्ता, पसीने से आपको नजर आ जाएगा कि कितनी तेज धूप है। इतनी धूप में आप यहाँ बैठे हैं, आपको जाना था नारायणपुर छंगा, लेकिन वहां नहीं जा पा रहे हैं। आप नारायणपुर छंगा गए? जी मैं गया था। एक वीडियो वायरल हुई, इसमें वो बहनें मांग कर रही हैं, किसी मीडिया के बंधु ने जो देहाती पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने वो जगह जाके अपनी बात रखी, उनके दिल की बात पूछी। उन्होंने कहा कि भाई को यहाँ हमारे पास आना है। ऐसे तो मैं उनको फोन से बात कर लेता, लेकिन मैं उनकी बात को सुन के, उनका भाई होने के नाते और उनमें विश्वास होने का, क्योंकि उनका विश्वास हम लोगों का, इसलिए मैं उनके बीच जाने के लिए यहाँ आया। मैं बिजनौर आया, बिजनौर धामपुर पहुंचा। धामपुर में पुलिस के अधिकारियों का हम व्यवस्था करा रहे हैं, क्योंकि उधर का माहौल थोड़ा ऐसा था, अब तब तक आराम से आ जाओ। तो हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ से हमसे कहा गया कि अभी व्यवस्था में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलके और सरकार मिलके हम वहाँ नारायणपुर छंगा ना पहुंचे, हमें रोकना चाहती है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य मैं आपको बता दूँ। घटना 16 तारीख को, 17 तारीख को मैंने सोशल मीडिया पे एक एप्लीकेशन मेरे पास है, उस एप्लीकेशन के आधार पर मैंने पीड़ितों को स्वयं फोन किया। हमारे कार्यकर्ता नेता वहाँ लगे हुए थे। FIR नहीं हुई थी, मैंने तभी सम्मानित सीनियर अधिकारियों को कहा कि भाई FIR क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा FIR कर रहे हैं हम लोग। उनका पक्ष था कि इस व्यक्ति का नाम हटा दो। बीजेपी के कोई पूर्व के जो है प्रत्याशी हैं पिछली बार के, उनका नाम था FIR में, जिनका नाम हटा दो। पीड़ितों का कहना था कि ये मुख्य आरोपी है, इनका नाम नहीं हटाया जाएगा, उनका नाम नहीं हटाया। तो फिर भी घर है यहाँ, मैं नेता नहीं, ये बिजनौर है, यहाँ का मैं बेटा। जैसे मैं सहारनपुर का बेटा हूँ, ऐसे मैं यहाँ का बेटा। इन लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, ये लोग मेरे साथ खड़े रहे, पैसा भी दिया है, नोट भी दिया है, ठीक है, वोट भी दिया है, दिन रात मेहनत भी की है। इनके लिए मैं नेता नहीं। तो जहाँ ये बैठे वहीं मैं बैठा हूँ। हमारे जिले के मंडल के सीनियर लोग बात कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि मैं उस परिवार से मिलूं, लेकिन आप उनकी बात को सुन। जहाँ भी अब ये पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जहाँ पर भी कुछ विवाद होता है और वहाँ कोई भी नेता जाना चाहता तो प्रशासन सरकार वहाँ जो है जाने नहीं देती है। इसको किस तरीके से आप, ये लोकतंत्र का में जो आजादी है अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की, ये उसकी हत्या है। ये जिंदा संविधान की हत्या है जो इस सरकार के लोग कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपराध को छिपाना चाहते हैं। मेरे वहां जाने से क्या ऐसा जो बाहर आ जाएगा? कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। अच्छा आप बताओ, जिस प्रदेश में महिलाओं को सरेआम पीटा जा रहा हो, लोगों की हत्याएं हो रही हो, लोगों को मारा जा रहा हो, आप क्या मानते हैं उसमें कानून व्यवस्था? उस प्रदेश में कहाँ कानून व्यवस्था? आप बताओ। कानून व्यवस्था होती तो हम लोग, ये जो हजारों की संख्या में लोग अपना काम छोड़ के यहाँ धूप में बैठे होते। क्या हम पे काम नहीं है क्या? हम पे तो चुनाव है, हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, संविधान बचाओ, वो सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 जून से हमारी यात्रा जो है जब बिजनौर शुरू होने वाली है, फिर वो मेरठ जाएगी, फिर वो शामली जाएगी। हम लोग यहाँ क्यों बैठते भाई? हम पे काम नहीं है क्या? पुलिस अपना काम करती ईमानदार से 1 महीना हो गया, हम तो इंतजार करके जा रहे हैं, तो पुलिस का अपना काम नहीं किया। जब पूरी सरकार
पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पुलिस व्यवस्था लग गई आरोपियों को बचाने में, उल्टा पीड़ितों को मुकदमा करी, तो हम जैसे लोग क्या करें, चुप बैठ जाए क्या? अभी मैं नारायणपुर की तरफ से आया हूँ। नारायणपुर से लेकर और यहाँ तक हर जगह 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 बैरिकेडिंग है और भारी पुलिस बल तैनात है। तो अगर ऐसी स्थिति अगर नजर आती है कि शायद आपको वहाँ ना जाने दिया जाए, फिर उस स्थिति में आप क्या करें? आप भी यही, मैं भी यही, कोशिश करते रहेंगे। जिस तरह की आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह कोशिश करनी पड़ेगी, करेंगे। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, मैं संविधानवादी हूँ, हिंसा का समर्थक नहीं, लेकिन मैं अपने लोगों को कब तक मरते देखूं? क्या हमारे लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी हर बहन बेटी किसी भी जाति धर्म का, उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? उनके सर फोड़ दिए गए, उनके साथ छेड़खानी की गई, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, गांव में रात को गाड़ियां लाकर उन पर दबाव बनाते हैं, फैसले के लिए दबाव बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। क्या करें हम लोग बैठे? जो वीडियोस वायरल हुए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि कौन लोग झगड़ा कर रहे हैं। अगर पुलिस चाहे तो वहां से एविडेंस कलेक्ट करके वहां से पहचान करके जो है, जो भी लोग थे दोनों तरफ से, उनको वहां से आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता। तो पुलिस के चाहने पे पुलिस किसकी है? सरकार की। सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते, योगी आदित्यनाथ हमारे लोगों को न्याय नहीं दिलाना चाहते। इनको भी हमारे लोग जवाब, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, गरीब समाज जो है, इनको भी ये जवाब देगा, भूलेगा नहीं। आप समझो कानून व्यवस्था खत्म हो गई। अभी कुछ दिनों पहले एक मिल में या एक शायद कोई कंपनी थी, वहां जो है घुस के अंदर हत्या कर दी गई। क्या बचा है प्रदेश में? ये भी तो नहीं पता कब किसकी हत्या हो जाएगी। स्थिति बहुत खराब है। और देखो, जनता देख रही है कौन संघर्ष कर रहा है, कौन हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कौन लड़ रहा है। आरोप क्योंकि बीजेपी नेता पे हैं, इसलिए भी जो है अब पीड़ित परिवार थोड़ा सा डरा हुआ है। वो लोग, मैं गया था, मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ जो सिचुएशन है, वो लोग थोड़ा सा सहमे से हैं, डरे से हैं, क्योंकि सामने पावरफुल जब लोग होते हैं तो आप समझते हैं कि किस तरीके से काम होता है। ये बात मैं भी समझता हूँ, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ उनका मनोबल जो गिर गया है उसको बढ़ाने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि वो अकेले हम लोगों के साथ हैं। इसलिए तो जा रहे हैं। वरना विश्वास कीजिए, मैं वहीं जाता हूँ जहाँ न्याय में देरी हो रही होती है, जहाँ न्याय हो जाता है, घटना कितनी बड़ी क्यों ना हो, मैं अक्सर नहीं जाता। लेकिन जहाँ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार एक तरफ खड़ी हो जाती है आरोपी के पक्ष में, तब मुझे जाना पड़ता है। मैं मजबूर होकर जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अपने लोगों को सत्ता में लाना है 27 में, लेकिन मैं मजबूर होकर जा रहा हूँ, पीड़ा के साथ जा रहा हूँ, अपनी बहनों को न्याय दिलाने। उन्होंने जो उम्मीद मुझसे लगाई, उस उम्मीद को पूरा करने, भाई होने के नाते भाई का फर्ज निभाने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए मुझे कितना कष्ट सहना पड़े, मेरे लोगों को हम लोग सहेंगे नहीं सहेंगे, हम लोग हटने वाले नहीं। मैं कह रहा हूँ, अगर पुलिस लाठी गोली से, देखिए हम संविधानवादी हैं, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन पुलिस लाठी गोली चला के हमें रोकना चाहती है तो हमारे सीने खुले। पुलिस गोली चलाए, हम लोग गोलियों का पीठ नहीं दिखाएंगे, मैं आपको वचन देकर कहता हूँ, लेकिन हम डरेंगे। हाँ, हम गोली खा लेंगे, तीनों पे गोलियां खा लेंगे, लेकिन हम पीठ नहीं दिखाएंगे, मैं आपको वचन देकर कह रहा हूँ। तो सांसद चंद्रशेखर आजाद के माथे से टपकता पसीना ये बता रहा है कि यहाँ पर कितनी गर्मी है, और इतनी गर्मी में कार्यकर्ता और खुद सांसद यहाँ पर बैठे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरीके से जो है नारायणपुर जाने की कोशिश कर रहे हैं।